और इस पर रोक लगाना बहुत कठिन है। इस पर रोक कौन लगाएगा? जो बुद्ध के 4 आर्य सत्य को, प्रतित्य समुत्पाद को समझेगा, जो उनकी विपස්සना को समझेगा, इनसाइट को समझेगा, अष्टांगिक मार्ग को समझेगा, और जो ये समझेगा कि ये जो शरीर है इसमें ये अनित्य है और ये दुख है और इसमें कोई भी आत्म नहीं है, इसमें कुछ भी शाश्वत नहीं है, तो वही इसको जाल को तोड़ेगा। यही इस विपස්සना के माध्यम से, अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से 4 आर्य सत्य, 4 आर्य, ये टूटेगा कब? अब प्रश्न ये उठता है, ये जो मनोसंचेतना जो आहार है ये टूटेगा कब? ये तब टूटेगा जब मेरी संसार में बने रहने की जो इच्छा है वो ये जान लेगी ये जन्म ही दुख है, ये पंचस्कंध ही दुख है। इस भाव से, भाव लोक, तो ये मनोसंचेतना, भाव तृष्णा, इसको तोड़ना बहुत कठिन है। इसको कौन तोड़ेगा? जो ये जान लेगा ये लोक जो है ये दुख है, ये जो जन्म है ये दुख है, ये जो मतलब ये है। और फिर मुक्ति कैसे होगी इससे? भाव संचेतना आहार से मुक्ति कैसे होगी? जब हमारा चित्त राग द्वेष मोह से विमुक्त होकर, विरत होकर, उसका सब इरेडिकेट करके जब वो उपेक्षा भावना में जाएगा, फिर उसके लिए लाश देखना, एक बच्चे का पैदा होना, शादी का उत्सव देखना, या डेड बॉडी का मतलब यह है प्रोसेशन देखना, उसका जनाजे का जो लोग लेके जा रहे देखना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, उसके शरीर में टेम्परेचर है, उसको ठंड लग रही है, उससे भी वो प्रभावित नहीं होता। वो जानता है कि ये दुख मुझे नहीं हो रहा है, ये मेरे पंचस्कंधों को हो रहा है। ये वेदनाएं हैं, ये वेदनाएं हैं, ये एम्प्टी हैं, ये शून्य हैं, इनमें कोई सारांश नहीं है, इनमें कोई सार नहीं है। जैसे प्लेंटेन ट्री होता है, केले का जो फल है उसमें हार्टवुड नहीं होती है, उसमें कोई, जैसे हर एक पेड़ में हार्टवुड होती है, उसके अंदर एक पेड़ के अंदर फिर एक लाल रंग का मजबूत उसके अंदर होती है, उसी का हम फर्नीचर बनाते हैं, हमारी बिल्डिंग मटेरियल बनता है उसी से, उसे हार्टवुड कहते हैं। केले में हार्टवुड नहीं होती, जो अरहत हो जाता है वो केले के पेड़ की तरह हो जाता है, उसमें हार्टवुड नहीं होता है। जैसे एक चना है, एक कच्चा चना है, एक भुना हुआ चना है, दोनों का नाम चना है। कच्चा चना जमेगा क्योंकि उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टी मौजूद हैं, भुने हुए में थी लेकिन वो भून दी गई, वो जल गई, उस जलने के बाद नाम चना ही है, उसको फिर वो जमेगा नहीं। तो इसलिए जब अरहत्व को व्यक्ति प्राप्त होता है तो राग द्वेष मोह को वो रोक देता है, और ये मनोसंचेतना जो आहार है हमारा, बार बार उत्पन्न होने की इच्छा, बार बार बने रहने की इच्छा, मोर एंड मोर, टू गेट मोर एंड मोर, टू बिकम मोर एंड मोर, ये इतनी बड़ी शक्ति है, ये संसार को चला रही है। भगवान बुद्ध ने कहा इसी से संसार की संतति और कंटिन्यूटी बनी हुई है। और देखिए आप, ये फिर कहेंगे ये कंटिन्यूटी कैसे बनती है? अब एक उदाहरण है इसका, जैसे हमारे पावर ग्रिड है, हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं, और हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो हमारे बनती है, जहाँ बिजली बनाई जाती है, बड़े बड़े बांध हैं, हमारे डैम्स हैं, मतलब ये वहाँ पानी के फोर्स से जब उसको मिलाकर इतनी गति से उसको मतलब ये खंगाला जाता है, तो उसमें जो ऊर्जा निकलती है वहीं बिजली के तार पड़े रहते हैं, और वहीं उसमें से वो तारों में जो ये रगड़ से पैदा होती है, जो घर्षण पैदा होता है आकाश में, बादलों की रगड़ से जो बिजली पैदा होती है, उसी तरह बिजली का निर्माण होता है। तो जिस वक्त हमारे विचारों में घर्षण पैदा होगा, जब हमारी इच्छाओं में प्रवण, हमारे आहार में घर्षण पैदा होगा, उनमें बने रहने की इच्छा हमारी, हमें रात दिन हमें मतलब यह है उसमें उद्वेलित करेगी, तो वहीं से भव संचेतना आहार का करंट पैदा होता है, आगे बढ़ने की इच्छा पैदा होती है। वो दिखाई नहीं देती, वो हमारे कर्मों से दिखाई देती है। जैसे बिजली यहाँ बल्ब में दिखाई दे रही है, तार में दिखाई नहीं दे रही है, छूने से तो दिखाई देगी, करंट मारेगी, लेकिन वो विजिबल नहीं है, टेंजिबल इस रूप में नहीं है, बल्ब में दिखाई दे रही है। स्विच बनने पर बल्ब
उसी से प्रज्वलित होता है। इसी तरह हमारे मनोसंचेतना आहार जो है, संसार में भाव में बने रहने की इच्छा, बार बार इसमें आने की इच्छा, ये सबसे मतलब यह अकुशल आहार है। इसको नियंत्रित करने के लिए भगवान बुद्ध ने फिर हमें विपස්සना और जो ये हमें बताया है कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना एंड धम्मानुपස්සना, हमें इनको उन्होंने ये बताया है और इस तक पहुंचने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग दिया है, 4 आर्य सत्य बताए हैं। जब तक हम 4 आर्य सत्य को नहीं जान लेंगे तब तक हमारा जो ज्ञान है बौद्ध धर्म का वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट तो क्या कहें, उसका मैं ये कहूँगा